हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12th का हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, जो कि प्रतीक और समाज के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके। प्रतीक और समाज के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है प्रतीक और समाज के लेखक, कौन है, तो नामवर सिंह है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA अतिपूर्ण किया, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA अतिपूर्ण किया, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से अतिपूर्ण किया था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को हुई थी, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है, बताइए कमेंट करके। रोज इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है। क्या है, तो कहानी है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है, बताइए कमेंट करके। ओ मेरे सपने क्या है, तो याद रखिएगा ओ मेरे सपने क्या है, तो नाटक है, एक नाटक है। क्या है, तो नाटक है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रोज कहानी के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अज्ञा जी है। कौन है, तो अज्ञा जी है, जो कि रोज कहानी के लेखक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्र है, बताइए कमेंट करके। मालती किस कहानी की पात्र है, तो याद रखिएगा रोज कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी की पात्र है, तो रोज कहानी की पात्र है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, बताइए कमेंट करके। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह था। क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह नाम था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए, बताइए कमेंट करके। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो याद रखिएगा गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 को आए थे। कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में आए थे, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, बताइए कमेंट करके। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, बताइए कमेंट करके। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, याद रखिएगा फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सादानंद जी थे। कौन थे, तो सादानंद जी थे, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सादानंद जी थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संस्कृति के चार
अध्याय किसकी रचना है? आपका क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र थे, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है प्रेमचंद्र थे, तो याद रखिएगा कथाकार थे। क्या थे? तो कथाकार थे, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आपका क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती का है। किसका है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? आपका क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा रवि सिंह नाम था। क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके क्वेश्चन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका अब्दुल गफूर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अब्दुल गफूर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आपका क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए कमेंट करके किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? बताइए कमेंट करके मालती का पति क्या है। याद रखिएगा मालती का पति क्या है? तो यहाँ पे आप डॉक्टर है। क्या है? तो डॉक्टर है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए कमेंट करके बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? आपका क्वेश्चन है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, बताइए कमेंट करके कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो याद रखिएगा 3 कहानियों ने लिखी है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आपका क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो याद रखिएगा कौन है? तो इनमें से सभी है। कौन है? तो इनमें से सभी है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? आपका क्वेश्चन है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, बताइए कमेंट करके कौन कहे जाते हैं। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? आपका क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है, बताइए कमेंट करके क्या बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका मवाद या धुआं निकलता है। क्या निकलता है? तो मवाद या धुआं निकलता है भाप बनकर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल में इंटरेस्ट की परीक्षा दी? आपका क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से इंटरेस्ट की परीक्षा दी, बताइए कमेंट करके कब दिए थे। तो याद रखिएगा कब दिए थे, तो 1867 ईस्वी को दिए थे। कब दिए थे? तो 1867 ईस्वी को दिए थे, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म
हुआ था, तो बताइए कब हुआ था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो बताइए कहाँ पे हुआ था गुलेरी जी का जन्म। तो याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, बताइए कमेंट करके कौन सी है। तो याद रखिएगा कौन सी इनकी कहानी है, तो इनमें से सभी है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उसने कहा था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। आपका क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, बताइए कमेंट करके किस युद्ध का उल्लेख है। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। आपका क्वेश्चन है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो याद रखिएगा शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने गए थे। कौन गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने गए थे, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। आपका क्वेश्चन है लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, बताइए कमेंट करके कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। आपका क्वेश्चन है लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, बताइए कमेंट करके किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो याद रखिएगा किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड देश की ओर से युद्ध कर रहा था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। आपका क्वेश्चन है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, बताइए कमेंट करके किस कहानी की पात्र है। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है, तो उसने कहा था कहानी की पात्र है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। आपका क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद होगा। क्या होगा, तो मार्क्सवाद लेनिनवाद होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, बताइए कमेंट करके इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति है। क्या नाम है, तो संपूर्ण क्रांति है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख किए करने के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। आपका क्वेश्चन है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है, बताइए कमेंट करके संपूर्ण क्रांति क्या है। तो याद रखिएगा भाषण है। क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा था। आपका क्वेश्चन है किसने कहा था अभी न जानो कितने मालो उस देश की जनता को जाना है। आपका क्वेश्चन है किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जानता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। आपका क्वेश्चन है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, बताइए कमेंट करके इसकी स्थिति कैसी थी। तो याद रखिएगा कैसी थी, तो यहाँ पे आपका बुढ़ापा और बीमारी थी। क्या थी, तो बुढ़ापा और बीमारी थी, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर। आपका क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक
निबंध के शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। आपका क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो यहाँ पे आपका कल्पित है। क्या है, तो कल्पित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद का निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। आपका क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद का निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। बताइए कमेंट करके कौन रहे हैं। तो याद रखिएगा कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकरणों नहीं रही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताइए कमेंट करके यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है। तो याद रखिएगा किस में है, तो यहाँ पे आपका अर्धनारीश्वर में है। किस में है, तो अर्धनारीश्वर में है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती के बच्चे का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है मालती के बच्चे का नाम क्या है। बताइए कमेंट करके क्या नाम है। तो याद रखिएगा टीटी है। क्या नाम है, तो टीटी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। बताइए कमेंट करके किस कहानी का गैगरीन का उल्लेख है। तो याद रखिएगा रोज कहानी का गैगरीन का उल्लेख है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। आपका क्वेश्चन है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा कब प्रकाशित हुई, तो यहाँ पे आपका 1924 में प्रकाशित हुई। कब हुई, तो 1924 में प्रकाशित हुई, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो याद रखिएगा कौन सी रचना है, तो यहाँ पे आपका परशुराम की प्रतीक्षा है। क्या है, तो परशुराम की प्रतीक्षा है। यहाँ पे यही शायद आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परशुराम की प्रतीक्षा है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यही आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आपका क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आपका क्वेश्चन है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे आपका पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जाते जाते हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।